हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सैंपल पेपर। तो बच्चों, आज हम सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे और उसमें जैसे कि आपको पता है अभी आपके एग्जाम्स हैं। 3 सेक्शंस होते हैं आपके, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए आपका होता है रीडिंग सेक्शन, जिसमें आपके 2 अनसीन पैसेज होते हैं। एक में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वोकेबलरी होती है, और सेकंड पैसेज जो होता है दैट इज फॉर नोट मेकिंग, राइट। सेकेंड सेक्शन आपका होता है बच्चों एडवांस राइटिंग स्किल। इसमें आपका पोस्टर राइटिंग, एडवर्टीजमेंट, नोटिसेस और जो है लेटर राइटिंग, शॉर्ट कंपोजिशंस आते हैं। ये आपका 24 मार्क्स का होता है और सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का होता है। क्लियर। सेक्शन सी जो है आपका टेक्स्ट बुक होती है, दोनों बुक जो फ्लेमिंगो एंड विस्टास, दोनों को मिला के जो है 36 मार्क्स का होता है। उसी में पोइट्री सेक्शन होता है। तो अभी हम जो है यही आज पढ़ने जा रहे हैं, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स। क्योंकि बच्चे जो है कई बार टाइम वेस्ट होता है कि अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करना है या क्वेश्चन को कैसे डायरेक्टली जो है पैसेज में से लिख देते हैं। तो हाउ टू राइट द आंसर्स, हाउ टू फ्रेम द आंसर्स, ये आज हम जो है डिस्कस करेंगे थ्रू दिस पेपर। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, आप लोगों की तैयारी चल रही होगी और आपको किस तरह से एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है वो अभी हम पढ़ेंगे। तो आज हम पहले मार्किंग स्कीम देखेंगे कि किस तरह से मार्क्स जो है डिवाइडेड रहते हैं, और उसके बाद हम आज सेक्शन ए करेंगे, अनसीन पैसेज, जिसमें रीडिंग सेक्शन होता है। तो बच्चों, पहला जो है फर्स्ट होता है आपका सेक्शन ए। क्या होता है वो रीडिंग सेक्शन होता है, जिसमें आपके क्या होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। एक पैसेज में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो 9 मार्क्स का होता है। और सेकंड होते हैं आपका वोकेबलरी, दैट इज योर 3 मार्क्स। तो टोटल आपका फर्स्ट अनसीन पैसेज होता है आपका 12 मार्क्स का। क्लियर। सेकेंड आपका आता है नोट मेकिंग आता है। इसी में आपकी नोट मेकिंग, जैसे अभी हमने लेक्चर्स में कराया भी था मैंने आपको, ये 5 मार्क्स का होता है। और दूसरा आपका समरी और उसका टाइटल लिखना होता है, दैट इज योर 3 मार्क्स एंड टोटल इज योर, दोनों को मिला के ये 8 मार्क्स का आता है, टोटल इज योर 20 मार्क्स का। तो सेक्शन ए कितने का हो गया बच्चों आपका 20 मार्क्स का हो गया। सिमिलरली जो सेक्शन बी होता है राइटिंग स्किल्स का, इसमें आपके जो है पोस्टर्स बनाने के लिए आते हैं, नोटिसेस आपके आते हैं, जैसे हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट होती है। नोटिसेस जो हमने ऑलरेडी क्लास में किया था, दैट इज ऑफ योर 4 मार्क्स का होता है। और शॉर्ट कंपोजिशन होते हैं, रिपोर्ट राइटिंग आपके 6 मार्क्स की होती है। एंड लास्ट में आपके कंपोजिशन आते हैं, दैट इज ऑफ 6 मार्क्स एंड टोटल कितने का होता है आपका 24 मार्क्स का। टेक्स्ट बुक्स में फ्लेमिंगो एंड विस्टास 24 मार्क्स की 24 मार्क्स की फ्लेमिंगो, इसमें आपकी पोइट्री सेक्शन भी होता है। और विस्टास इज ऑफ 12 मार्क्स एंड टोटल 36। तो इस तरह से आपकी मार्किंग होती है, आप जो है केयरफुली एग्जाम्स में सॉल्व करें। तो ये सेक्शन ए है बच्चों। अब आपको देखना है, पहले आपको क्या करना है, डोंट रीड द पैसेज, पहले मत पढ़ें इसको, लास्ट में पढ़ें। पहले आप देखें कि क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से हैं ऑन दिस पैसेज, राइट। तो अगर आप जो है क्वेश्चंस पहले पढ़ेंगे, ये आपके अगर कंपटीशन में भी अगर कोई अनसीन पैसेज आता है तो एग्जाम में कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं इस पे, उसको रीड करना है, सो दैट कि अगर आप इसको रीड करेंगे तो आपके माइंड में रहेगा कि कौन सा आंसर जो है सुटेबल है या अप्रोप्रिएट आंसर है। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे लिखा है फॉर होम। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर होम इज ओली द परफेक्ट डेस्टिनेशन। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन देख लिया कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, फॉर होम किसके लिए ओली जो है परफेक्ट डेस्टिनेशन है। क्लियर। पहला क्वेश्चन हमने अपने माइंड में रख लिया। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट एक्साइटेड द राइटर व्हाइल ड्राइविंग टू जोशीमठ, कि जोशीमठ जाते समय, ड्राइव करते समय राइटर को कौन सी ऐसी सीन थे जो एक्साइट कर रहे थे, या कोई कौन से जो है स्कीइंग था, या जो भी यहाँ पे लिखा है व्हाटएवर, वो अभी हम देखेंगे पैसेज में कि वो कौन कौन सी चीजें थी जो उनको एक्साइट कर रही थी व्हाइल ड्राइविंग टू जोशीमठ। तो जोशीमठ, अब 2 क्वेश्चन हमने माइंड में रख लिए हैं, अपने माइंड में रखे हैं। एंड लेट्स सी, अब हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग, राइट। तो अब आप पैसेज को रीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर जो है आपके माइंड में आ जाएंगे कि भाई पहला है कि किन लोगों को जो है ओली जो है परफेक्ट डेस्टिनेशन है। क्लियर। तो लेट्स रीड। अब पहला क्वेश्चन क्या है आपका माइंड में कि कौन से लोगों को जो है ये प्लेस जो है
ओली कैसी लगती है, एक्साइटमेंट लगता है। तो यहाँ पे इफ द प्रोस्पेक्ट ऑफ स्कीइंग डाउन almost 20 kilometers of white slopes of the Garhwal Himalayas flanked by conifers and oaks trees के नाम है with the Nanda Devi जो है हमारी हाईएस्ट पीक है, नंदा देवी in the background excites। अब आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में क्या पढ़ा था बच्चों हमने कि कौन सी साइट्स जो है उनको किन लोगों को जो है एक्साइटमेंट मिलता है या एक्साइटेड होते हैं। तो एक्साइट्स योर इमेजिनेशन हेड फॉर ओली। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ओली जाते समय तो किन लोगों को जो है एक्साइटमेंट मिलता है। तो हाउ टू राइट द आंसर, तो आंसर कैसे लिखना है, ओली इज द परफेक्ट, क्या लिखना है आपको, ओली क्या है, एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। किसके लिए डेस्टिनेशन है, ओली इज द परफेक्ट डेस्टिनेशन। अब आप अपने आप लिख सकते हैं एडवेंचरस पीपल के लिए है, क्यों है उनके लिए, कि हुज इमेजिनेशन, कि जिनका इमेजिनेशन क्या है, इमेजिनेशन हु इज एक्साइटेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ स्कीइंग डाउन, किसकी वजह से है, यहां से आपको लिखना है फिर द प्रोस्पेक्ट ऑफ स्कीइंग। और इससे पहले आप क्या लिखेंगे, ओली इज अ perfect destination for adventurous people whose imagination is excited by, अब यहां से आप लिखेंगे by the prospect of skiing, right? तो यहां से आपको कंटिन्यूअस जो है यहां तक लिखना है बैकग्राउंड तक, क्लियर। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। अब हमने फर्स्ट लाइन में ही हमें आंसर मिल गया, क्योंकि हमने जो है सबसे पहले क्वेश्चंस रीड करे थे और हमें पता था कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चंस दे आस्क। तो यहाँ पे पता चल गया था हमें क्वेश्चन कौन सा है, डेस्टिनेशन पॉइंट का पूछा था ओली जाते समय। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी, अभी देखते हैं कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, फॉर होम इज ओली द परफेक्ट डेस्टिनेशन। तो आपको यहीं से लिखना है कि ओली इज द, जैसे अभी मैंने आपको बताया ओली इज द परफेक्ट डेस्टिनेशन। तो यहीं से आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम दिस लाइन एंड कंटिन्यू इट, क्लियर। तो क्या हुआ बच्चों का आंसर्स क्या है, ओली इज द, यहां से हमने स्टार्ट करा है, ये क्वेश्चन में से हमने लिया है, ओली इज द परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर एडवेंचरस पीपल हुज इमेजिनेशन is excited by the prospect of skiing down, से लेके आपको यहाँ तक लिखना है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा था कि कहाँ जाते समय, जोशीमठ जाते समय कौन कौन सी ऐसी प्लेस थी राइटर को जो एक्साइट कर रही थी, एक्साइटेड हो रहा था, हो रहे थे। तो लेट्स सी, एक्साइट्स योर इमेजिनेशन, दिस इज द फर्स्ट आंसर हो गया बच्चों। तो इसको बार बार जो है आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको आंसर, यू गॉट योर फर्स्ट आंसर। व्हाट इज द लश ग्रीन meadows इन समर टर्न्स इनटू अ प्रिस्टीन, प्रिस्टीन क्या होता है बच्चों, प्योर, राइट, व्हाइट snow cap in the winter months, perfect for exciting adventure sports। ये तो फर्स्ट वाले का आंसर मिल गया, राइट। द ड्राइव, अब देखो बच्चों यहाँ पे द ड्राइव फ्रॉम ऋषिकेश टू जोशीमठ। अब अगर ऋषिकेश से जोशीमठ जाते हैं तो कितने किलोमीटर है, 253 किलोमीटर। इज लाइन विद सेवरल प्रयाग कॉन्फ्लुएंस ऑफ, प्रयाग क्या होते हैं बच्चों, जहां पे दो रिवर जो है मिलती हैं, मीट करती हैं, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस, और दैट इज कॉल्ड प्रयाग, इंक्लूडिंग द फेमस रुद्रप्रयाग। अब कई बच्चे जो हैं रुद्रप्रयाग से होंगे। इट वाज अर्ली spring that saw us heading towards Joshimath, and as we inched closer our excitement grew incredibly, मतलब अनबिलीवेबल कि इतना ब्यूटी थी। such was the beauty of the view in front of us, the reddish orange of the abundant flame of the forest in full bloom contrast with the green, white and blue of the landscape brilliantly। तो यहाँ पे क्या है, द ड्राइव। अब वो कहाँ पे, जो हमारा क्वेश्चन था क्या था बच्चों, क्वेश्चन
What excited the writer while driving to जोशीमठ? तो अभी हमें यहीं से क्वेश्चन लिखना है. तो आंसर क्या है बच्चों इसका, यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ एंड आप जो है उसको डू इट योर सेल्फ. अब हमें क्वेश्चन में से लिखना है कि while driving कहाँ जा रहे थे वो, जोशीमठ. while driving to जोशीमठ, जो क्वेश्चन में पूछा है वहीं से हमने ये पिक करा है. Besides several प्रयास was, और कौन कौन सी चीजें थी बच्चों, it was reddish, यहां से आपको लिखना है it was reddish orange of the abundant राइट. यहां से आप कंटिन्यू करेंगे कहां तक, लैंडस्केप तक. क्लियर. फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट इन फुल ब्लीम कंट्रास्ट विद द ग्रीन एंड व्हाइट ब्लू ऑफ द लैंडस्केप्स. क्लियर. एक्साइटेड द राइटर. ये नहीं है कि डायरेक्ट आप लिख देंगे नहीं भाई ये चीजें जो है उनको एक्साइट्स करी थी. अब हमने क्या लिखा, बिसाइड्स, मतलब इनके अलावा, कि जो सेवरल प्रयाग से उनके अलावा कौन कौन सी चीजें उनको एक्साइट करी थी. दैट इज इट वाज रेडिश ऑरेंज ऑफ द अबंडेंट, अबंडेंट मीन बहुत ज्यादा, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट इन फुल ब्लूम कंट्रास्ट विद द ग्रीन व्हाइट एंड ब्लू ऑफ द लैंडस्केप्स. राइट. एक्साइटेड द राइटर. या आप शुरू में भी लिख सकते हैं या लास्ट में भी लिख सकते हैं कि बिसाइड सेवरल प्रयाग्स इट वाज रेडिश, और राइटर जो है वाइल ड्राइविंग टू जोशीमठ एक्साइटेड द राइटर. तो इस तरह से भी आप फ्रेम कर सकते हैं. तो अभी हमने देखा कि हमने दो क्वेश्चंस जो हैं हमने रीड करे थे एंड वी गॉट द आंसर ऑफ. तो इस तरह से आपको बार बार रीड नहीं करना. अभी देखो हमने एक रीडिंग में वी गॉट 2 आंसर्स, एक ही रीडिंग करी और हमें 2 आंसर्स जो हैं मिल गए. अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस को रीड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो, दो ओली वॉज कोल्ड. अब क्या बोल रहे हैं, ओली ऑब्वियस है कि क्या है, ठंडा इलाका है. द रूम्स इन द रिसोर्ट वर वेरी कंफर्टेबल. अब क्यों है कंफर्टेबल, हाउ, अब आपको बताना है. तो अभी हम रीड करते हैं और फिर देखते हैं आंसर्स. फ्रॉम जोशीमठ ओली, अभी ये भी आप माइंड में रखें कि ओली फ्रॉम जोशीमठ Oli is a mere 16 kilometers. Clear? There are 2 ways to get to Oli. The boring road, एक तो रोड से हमारा रास्ता है, and the exciting road. Right? If you are a little adventurous and opt for the cable car, you will have the best views of the surrounding hills and also the Nanda Devi. We did, and अभी नंदा देवी के जो है, अभी हम क्वेश्चन अगर रीड करेंगे तो एक क्वेश्चन जो है बेस्ड है किस पे, नंदा देवी पे. नेक्स्ट है व्हाट इज द डेस्टिनेशन फ्रॉम ऋषिकेश टू ओली. राइट. और दूसरा है क्वेश्चन राइट टू एडजेक्टिव्स. अब 2 एडजेक्टिव्स भी अभी हम रीड करें नंदा देवी के बारे में, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि नंदा देवी को एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. आपने रीड करा होगा कि जो विशेषता बताते हैं नाउन की. क्लियर. तो अभी एडजेक्टिव्स ढूंढने हमें नंदा देवी के बारे में. क्लियर. Peaks with altitudes varying between 5,800 to 7,800 meters, such as Gauri and Hathi, resembling a horse and an elephant respectively, and the most well-known of them all the Nanda Devi. अब जितनी peaks है उसमें सबसे well-known कौन सी है बच्चों, नंदा देवी. The Nanda Devi कितना है उसकी height, 7,817 meters. Name literally means blessed goddess is the highest peak. अब यहाँ पे एडजेक्टिव में आप लिख सकते हैं कि नंदा देवी क्या है, हाईएस्ट पीक है. और द गढ़वाल एंड इन कंसीडर्ड द मोस्ट डिफिकल्ट टू क्लाइंब, ऑल्सो कॉल्ड द पर्ल ऑफ हिमालयास. ये भी उसकी क्या बता रही है, एडजेक्टिव बता रहे हैं कि क्या है वो, पर्ल्स ऑफ हिमालयास. द ग्रेसफुल, अब ग्रेसफुल भी क्या है, एडजेक्टिव है. तो आप जो है नंदा देवी की जो 2 एडजेक्टिव्स पूछे हैं उसमें आप ग्रेसफुल भी लिख सकते हैं और हाईएस्ट पीक भी लिख सकते हैं. राइट. Symmetry of its double peak. अब नंदा देवी क्या है, डबल पीक. राइट. तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है. Indeed a visual treat. The rest of the day saw H skiing over the slopes of. तो अभी हमें आंसर कौन सा मिला है, नंदा देवी का मिल गया है. और
जो हमने कैलकुलेट करेंगे अभी ऋषिकेश टू औली कितना डिस्टेंस पड़ता है। अभी हमें ये वाला आंसर नहीं मिला है बच्चों। लेट्स रीड द नेक्स्ट पैरा। Thus made the place, if possible, even more beautiful. In the stark contrast to dawn, we now witnessed a still-hearted Nanda Devi basking in the glory of the setting sun. The sight left an indelible. Indelible का मतलब क्या होता है बच्चों? Which cannot remove impression on our minds. We knew it would lure us back to Oli time and again. तो एक स्टेंजर जो है हमने रीड नहीं करा है यहाँ से बच्चों। We were surrounded by huge white peaks. Ground below was changing colors to the natural green was the street. Street means street जो लाइन होती है उसको बोलते हैं। We went further और यहाँ पे देखो that was our destination, the resort glittering in the night. We stepped on the extremely hard and slippery snow. सबको पता है स्नो जो है इतनी स्मूथ होती है कि उसमें चलना जो है बहुत मुश्किल होता है and slippery, right? At such a high altitude, the warm welcome that the rooms of the resort afforded as a pleasant surprise, the wooden interior. अब देखो यहाँ पे देखो जो आंसर आपने ढूंढना है, the wooden interior with a centrally heated system added by addition heating provided by बुखारी स्मॉल अंगीठीज। क्या बोलते हैं उसको वहां पे? बुखारी बोलते हैं। एंड अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो दैट इज योर स्मॉल अंगीठीज। क्लियर? अब हमें आंसर कैसे लिखना है बच्चों? दो ओली कैसा है? कोल्ड, राइट? कोल्ड the wooden interior with a centrally heated system added. अब यहां से आप लिखेंगे यहाँ बुखारी अंगीठीज और स्टोव्स। क्लियर? made us more than comfortable. तो कौन सी चीजें हमें कंफर्टेबल कर रही थी कि जो वहां पे अंगीठियां रखी हुई थी, राइट? क्योंकि ठंडा है। ओली कैसे प्लेस है बच्चों? बहुत ज्यादा कोल्ड है, राइट? तो ये प्लेसेस हमें क्या करती है? दो ओली वाज कोल्ड। द रूम्स इन, तो रूम्स कैसे थे वहां पे? इन द रिसोर्ट वर वेरी कंफर्टेबल। ये क्वेश्चन में से लिखना हमें। क्यों थे कंफर्टेबल? अब वो यहां से हमें लिखना है। वुडन इंटीरियर, अब आपको यहां से लिखना है और ये फ्रॉम द क्वेश्चन, राइट? और यहां तक आपको लिखना है क्योंकि हमने यहां तक स्टार्ट कर दिया, यहां तक आपको एंड करना है। दिस इज आंसर ऑफ योर थर्ड क्वेश्चन। क्लियर? तो ये हमने क्वेश्चन में से लिखा और इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है। तो बच्चों अभी देखो जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं और ऐसे ही हमें जो है क्या मिल रहे हैं? आंसर्स मिल रहे हैं, राइट? तो आपको बार बार रीड नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रीड द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट पैसेज और उसको अपने माइंड में रखें एंड देन फाइंड आउट द आंसर ऑफ दोस क्वेश्चन। और आंसर जो है आपको स्टार्ट करने हैं क्वेश्चंस में से एंड देन कंटिन्यू इट फ्रॉम द पैसेज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द डेस्टिनेशन फ्रॉम ऋषिकेश टू ओली? अब डायरेक्ट इसमें अगर आप पैसेज में देखोगे बच्चों तो डायरेक्ट आपको आंसर नहीं मिलेगा। क्लियर? तो आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे बच्चों? तो अभी हमने देखा यहाँ पे कि ऋषिकेश से जोशीमठ का कितना है बच्चों? 253 किलोमीटर। हमें क्या देखना है कि ऋषिकेश से पूरे ओली तक का कितना किलोमीटर्स है? तो 250 हो गया बच्चों, राइट? और 16 किलोमीटर ये ओली जोशीमठ से कहां तक है? ओली से, ओली का, राइट? तो अभी हमने अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों क्या होगा? ऋषिकेश टू जोशीमठ कितना है बच्चों? 250 किलोमीटर, राइट? अब जोशीमठ से ओली कितना है? जोशीमठ टू ओली। तो आप ये नहीं देखें कि अरे इसमें तो आंसर नहीं दिया है और आप लोग कहेंगे अरे ये तो गलत क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है बच्चों, आपको समझना है पैसेज को और फिर उसको कैलकुलेट करना है।
तो जोशीमठ टू ओली कितना है 16 किलोमीटर। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 269। तो जो ऋषिकेश से ओली तक कितने किलोमीटर है बच्चों 269। इज इट क्लियर कि कैसे हमने फाइंड आउट करा। डायरेक्ट आंसर जो है इट इज नॉट गिवन इन द पैसेज के अंदर नहीं है डायरेक्ट आंसर, आपको खुद कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इट योरसेल्फ। ऋषिकेश से जोशीमठ 253 किलोमीटर, जोशीमठ टू ओली इज 16 किलोमीटर, टोटल इज योर 269 किलोमीटर। तो योर नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस। अब यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है ऋषिकेश टू ओली, डायरेक्ट पूछा है ऋषिकेश टू ओली। तो बच्चों क्लियर हो गया कि हमें कि किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है, कि हमें पता है कि ऋषिकेश से जोशीमठ का है 253 और जोशीमठ से ओली का है 16, तो दोनों को आपको प्लस करना है एंड यू गॉट योर आंसर। क्लियर। यहाँ पे आप लिखेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम ऋषिकेश टू ओली कितना है बच्चों, ओली इज 269 किलोमीटर्स। तो ये कैसे कैलकुलेट करा, क्योंकि यहाँ पे कितना है 16 किलोमीटर्स, तो ये हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया, मैंने पहले भी लिखा है, ये हो गया आपका 253 प्लस 16 एंड दैट इज योर 269 किलोमीटर्स। क्लियर। और ये कैसे आया ये अभी आपको पता है, ये वाला कितना है ऋषिकेश टू जोशीमठ और ये है आपका जोशीमठ टू ओली। तो पूरा डायरेक्ट हमारा निकल गया ऋषिकेश टू ओली। तो आपको सिंपल सा लिखना है द डिस्टेंस फ्रॉम ऋषिकेश टू ओली इज 269 किलोमीटर्स। एडजेक्टिव्स मैंने अभी बताया, ग्रेसफुल लिख सकते हैं आप, हाई स्पीक लिख सकते हैं आप, राइट। और इसको स्नो क्लैड कह सकते हैं, क्योंकि जो नंदा देवी की जो पीक्स हैं क्या है स्नो क्लैड है। तो कोई सी भी दो एडजेक्टिव्स आपको लिखने हैं जो किसकी विशेषता बता रहे हैं, नंदा देवी जो हमारे देश की क्या है हाईएस्ट पीक है। क्लियर। तो यहाँ से दो एडजेक्टिव्स को आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर आप जो है ध्यान से अगर करेंगे, पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट आपको आंसर जो है सिस्टमैटिकली जो है आपको आंसर मिल रहे हैं और इस तरह से आपको आंसर्स देने हैं। और जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन है इनडायरेक्टली पूछा है उन्होंने, तो आपको कैलकुलेट करके यू हैव टू राइट द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट आता है बच्चों 3 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था 3 मार्क्स का है। फाइंड द वर्ड। अब आपको क्या करना है, पैरा 1 which means pure, जिसका मतलब क्या होता है प्योर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक वर्ड बताया था, अभी किसी बच्चे को आता है बच्चों कि पैरा 1 में ऐसा कोई वर्ड है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, परफेक्ट, फ्लैंक और प्रिस्टीन। तो आपको पता है ये कौन सा वर्ड ऐसा है जिसका मीनिंग जो है प्योर होता है, कोई बता सकता है बच्चा, हैंड रेस करके बताएं आप लोग। प्योर पैरा 1, तो पैरा 1 इट इज वेरी शॉर्ट, आप फाइंड आउट करें इसमें कौन सा वर्ड है विच मीन्स प्योर। तो इसमें कोई ऐसा वर्ड है जो जिसका मीनिंग है प्योर, किसी बच्चे को आता है। देखो इस पैराग्राफ में ऐसा एक वर्ड है विच मीन्स प्योर, जिसका मतलब है प्योर, पवित्र, सही, मतलब जो इम्प्योर नहीं है प्योर है। कौन सा वर्ड है इस पैरे में, आपको पता चल रहा है कोई। एक्साइट्स का मतलब पता है आपको, इमेजिनेशन पता है, ऑल सीजन्स पता है, व्हाट इज द लश ग्रीन meadow in summer turns into a pristine white snow caps। क्या कहां से पता चल रहा है आपको, कौन से वर्ड से पता चल रहा है, किसी बच्चे को नहीं पता। अब यहाँ ऑप्शन से आपको पता चल रहा है, देखो परफेक्ट का मतलब तो सबको पता है कि आपने कोई कंप्लीट काम कर लिया है, परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस भी आप पढ़ते हैं, तब भी मैंने बताया था कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है, राइट। दूसरा वर्ड है आपका फ्लैंक। फ्लैंक का मतलब क्या होता है बच्चों, एक होता है डायरेक्शन भी इसका मतलब होता है, सपोर्ट, किसी चीज का किनारा भी होता है इसका मतलब, या इसका मतलब होता है घिरावा भी होता है। तो इसका मतलब प्योर तो है नहीं, इट मीन्स आपका ये क्वेश्चन का आंसर भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये 2 वर्ड है भी नहीं हमारे फर्स्ट पार्ट में। तो आप ध्यान दें कि यहाँ पे कौन सा वर्ड है विच मीन्स प्योर।
जिसका मतलब होता है प्योर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका एक ही वर्ड है, दैट इज प्रिस्टीन, तो इट मीन्स प्योर। इसका मतलब क्या है? प्योर। तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको अगर मीनिंग भी नहीं पता है तो आप देख सकते हैं कि आसपास जो दो ऑप्शंस आपको दिए हैं उनका मीनिंग क्या है, राइट? और वो वर्ड्स यहाँ पे है भी नहीं, तो इसका मतलब अगर आपको मीनिंग भी नहीं आता है तो ऑटोमेटिकली भी आप लिख सकते हैं कि भाई प्रिस्टीन का मतलब है प्योर, क्योंकि वो दो वर्ड ऑलरेडी यहाँ पे, दोज वर्ड्स आर नॉट गिवन इन द फर्स्ट पैरा। फर्स्ट पैरे में वो वर्ड भी नहीं है, ना परफेक्ट वर्ड है यहाँ पे, और दूसरा वर्ड भी यहाँ पे नहीं है। तो कौन सा वर्ड है बच्चों? प्रिस्टीन, इट मीन्स प्योर। क्लियर? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, राइट? तो प्योर क्या इस पैरा वन में means pure pristine. Find the word from para B which means large quantity, बहुत ज्यादा, incredibly, abundant या contrast। अभी आपको मीनिंग पता होगा इनक्रेडिबली का मतलब क्या होता है, या abundant का मतलब क्या होता है, या कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है। अगर मीनिंग नहीं पता है तो फाइंड आउट द वर्ड। तो हम इसमें सेकंड पैरा में हम फाइंड आउट करेंगे। किसी को पता है बच्चों? लार्ज क्वांटिटी कौन सा वर्ड आएगा? जीजीआईसी अजबपुर, आप माइक लीजिए। लार्ज क्वांटिटी, इसमें उसका सेकंड ऑप्शन अबांडेंट। abundant, very good. What is your name? अनीशा रावत। अनीशा रावत, वेरी गुड अनीशा, वेल डन। तो इसका मतलब है abundant, लार्ज क्वांटिटी। क्लियर? तो अभी अनीशा ने आंसर दिया है, वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप। abundant, right? Next is find the word from para E which means that cannot be removed. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक वर्ड बताया था जिसका मीनिंग है cannot be removed। तो यहाँ पे क्या है? लियोर, स्टार्क, इनडेलिबल। तो कौन सा वर्ड है बच्चों इसमें जिसका मीनिंग क्या है? cannot be removed। लियोर, लियोर का मतलब क्या होता है? किसी को लालच देना, राइट? लुभाना। स्टार्क का मतलब क्या होता है बच्चों? कठोर भी होता है, कंप्लीट भी होता है। इनडेलिबल, किसी को पता है बच्चों कौन सा वर्ड आएगा? और ये ई में देखेंगे आप, ये वर्ड भी नहीं मिलेगा आपको, स्टार। इनडेलिबल, तो इट मींस इट्स आंसर इज इनडेलिबल विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, मींस पक्का जो, इट मींस इनडेलिबल का मतलब होता है पक्का, राइट? जी 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 जी, आईसी अजबपुर, कैन नॉट बी रिमूव्ड। इन तीन वर्ड में से कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है कैन नॉट बी रिमूव्ड? जीजीआईसी अजबपुर। मैम इसमें थर्ड ऑप्शन है इनडेलिबल। इनडेलिबल। यस, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? मैम सुहाना। सुहाना, वेरी गुड सुहाना, योर आंसर इज राइट, इनडेलिबल। तो सुहाना ने अभी राइट आंसर दिया, वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप। इनडेलिबल, राइट? और जीजीआईसी अजबपुर से दोनों बच्चों ने जो है आंसर दिए, करेक्ट आंसर है, वेरी गुड बच्चों, वेल डन। तो बच्चों यहाँ पे अगर आपके ये तीन जो है राइट होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो फाइंड आउट करो कि इन तीन में से कौन सा वर्ड जो है इस पैरा में दिया है, राइट? अगर ये दोनों नहीं दिए हैं तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज योर प्रिस्टीन। क्लियर? सिमिलरली इसमें भी जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट इज वेरी इजी कि लार्ज क्वांटिटी मींस अबंडेंट। क्लियर? लास्ट है इंडेलिबल। लियोर का मतलब भी मैंने बताया आपको कि लुभाना होता है किसी को, किसी चीज के लिए, राइट? स्टार्क का मतलब भी होता है कंप्लीट करना या कठोर होता है, और विच कैन नॉट बी रिमूव, जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते, उसका मतलब होता है इनडेलिबल। क्लियर? तो इस तरह से हमने फर्स्ट स्टैंजा किया है बच्चों, ये आपका 12 मार्क्स का होता है टोटल। तो अगर आप छोड़ के नहीं आएंगे, जैसे अभी मैंने इजी वे में बताया आपको हाउ टू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द पैसेज, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर कोई भी क्वेश्चन पुट करना है आप पूछ सकते हैं, क्योंकि पैसेज से ही हमने आंसर्स दिए, एंड हाउ टू राइट द आंसर, हाउ टू फ्रेम द आंसर्स, ये भी हमने अभी सीखा कि क्वेश्चन से हमें लिखना है। और अभी आपने देखा होगा कि आपको इजी लग रहा होगा कि हमने जैसे क्वेश्चन हमारे माइंड में आए और हमने आंसर फाइंड आउट करा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैसेज। अब ये बच्चों आपका होता है 8 मार्क्स का होता है। तो पहले हमें क्या करना है, इसकी सम, अब पहले देखते हैं, लेट्स सी द क्वेश्चंस कौन से हैं इसमें।
तो पहला क्वेश्चन है कि बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स। तो हमने क्या करा था, जब हमने क्लास में मैंने जब आपको नोट्स मेकिंग कराई थी, तो उस समय मैंने बताया था आपको हेडिंग और सब हेडिंग करके हम जो है नोट्स बनाते हैं। और नोट्स क्या होते हैं बच्चों, बहुत इजी होते हैं और कैरी करने के लिए हमें, जैसे एग्जाम में आपको रिवीजन करना है, अगर आपके नोट्स बने होते हैं तो इट इज इजी टू कैरी, या किसी को हमने देने हैं तो शेयर करने हैं अपने नोट्स, तब भी हमारे लिए जो है इजी होते हैं ना हाउ टू। कई बार होता है ना कि क्लास में टीचर लेक्चर दे रही है और आपको नोट्स बनाने, तो आप क्या करते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं उसको, पॉइंट्स में मेन पॉइंट्स लिखते हैं और उसकी सब हेडिंग लिखते हैं। अब कैसे लिखनी है, लेट्स सी। और सेकंड क्या है बच्चों, आपकी समरी। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जितने आपके नोट्स बनते हैं, जो पॉइंट्स आप लिखते हैं, उन्हीं को सेंटेंस में कन्वर्ट करके आप क्या कर सकते हैं, समरी लिख सकते हैं। और उसके बाद आप एक सुटेबल आपको टाइटल देना है उस समरी का। क्लियर? तो पहले हम नोट्स बनाते हैं, कैसे बनाने हैं वो मैं अभी आपको फिर से बताऊंगी। क्लियर? तो पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पैसेज है इट इज अबाउट किसके बारे में है, बटरफ्लाइज के बारे में, पता है? ठीक है, ये फर्स्ट लाइन में ही हमें पता है कि बटरफ्लाई के बारे में यहाँ पे। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन किसका दे रहे हैं, बटरफ्लाइज का, राइट? तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट में लिखना आपने, हाउ टू राइट ये मैं आपको बताऊंगी। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, तो पहला पॉइंट कैसे लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे और उसके आगे क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। अभी मैं आगे लिखूंगी आपको, सिंपल मैं एक बता रही हूँ आपको। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं किसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बटरफ्लाइज के बारे में। क्लियर? तितलियों के बारे में हम यहाँ पे पैसेज है, इट इज अबाउट बटरफ्लाइज। क्लियर? तो पहला क्या है जो आप इंट्रोडक्शन देंगे। अब इंट्रोडक्शन की जो पॉइंट बनेगा दैट इज योर 1.1। ये नहीं लिखना 1 2 3 4, ऐसा नहीं लिखना। अगर इस हेडिंग में आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बटरफ्लाइज का, तो पहला पॉइंट क्या आएगा आपका, 1.1। अब देखते हैं 1.1 क्या है, कि बटरफ्लाइज आर फाउंड ऑन ऑल कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका। तो पहला पॉइंट तो आप यही लिख सकते हैं, उनका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि कहाँ पे पाई जाते हैं, कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती हैं एक्सेप्ट अंटार्कटिका। तो 1.1 तो ये बन गया आपका, ठीक है। सेकेंड क्या है, दैट देयर साइंटिस्ट एस्टिमेट आर अप्रोक्सीमेटली, दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा आपको, अप्रोक्सीमेटली 15,000 स्पीसीज जो है ऑफ बटरफ्लाइज, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन किसका दे रहे हैं, बटरफ्लाइज का दे रहे हैं, वर्ल्ड वाइड, कि पूरे वर्ल्ड में हमारे को कितनी स्पीसीज मिलती है, 15,000 स्पीसीज। तो अप्रोक्सीमेटली 1.2 हो गया आपका 15,000 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे, बटरफ्लाई इज अ डे इंसेक्ट। अब क्या है, ये डे इंसेक्ट है, लाइक द अदर इंसेक्ट्स द बटरफ्लाइज स्टेजेस। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि डिस्टिंक्ट, या आप लिख सकते हैं डे इंसेक्ट है ये, क्योंकि हम बटरफ्लाइज के बारे में बता रहे हैं। तो बटरफ्लाई कैसे है, फ्लाइंग डे इंसेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, ये हो गया आपका 1.3। और 1.4 क्या हो गया आपके, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ, या आप लिख सकते हैं डिस्टिंक्ट लाइफ साइकिल, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, लाइफ साइकिल है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिस्टिंक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस। क्लियर? तो ये हो गया आपका 1.4। तो ये हमारी फर्स्ट हेडिंग हो गई। अब देखते हैं दूसरी हेडिंग हमारी क्या बनती है, कि बटरफ्लाइज फीड ऑन नेक्टर। अब बटरफ्लाइज किस पे फीड करती है, नेक्टर। नेक्टर किसमें आता है, फ्लावर, राइट, फ्रॉम फ्लावर्स एंड ऑल्सो सिप वाटर फ्रॉम डैम्प पैचेस। गीला जो स्थान होते हैं वहां से भी वो जो है फीड करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी पहले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टेजेस बताइए, तो हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अपनी दूसरी सेकेंड लाइफ साइकिल, राइट। ये अभी हम आगे लिखेंगे लाइफ साइकिल। और आगे क्या लिखेंगे, क्योंकि इतना लंबा नहीं लिखना, हमने टू द पॉइंट लिखने, हम खाली क्या लिखेंगे यहाँ पे, लाइफ साइकिल एंड बिहेवियर। और 2.1 में लिखेंगे हम स्टेजेस, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। तो आपको कुछ नहीं लिखना, ये पॉइंट्स लिखने हैं, राइट, प्यूपा, एडल्ट, 4 पॉइंट सिर्फ आपको ये लिखना है। स्टेजेस, कौन कौन सी स्टेजेस हैं, एग्स। तो अपने आप आपके माइंड में आएगा ये तो क्या थी, लाइफ साइकिल थी, किसकी, बटरफ्लाई की थी। और उसमें फर्स्ट पहली स्टेज कौन सी होती है, एग, देन लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। तो नोट्स में आपको खाली टू द पॉइंट लिखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, उनके ब्राइटली कलर्ड विंग्स।
2.2 क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप फीड ऑन नेक्टर, किसमें फीड करते हैं वो, फीड ऑन नेक्टर, राइट। और इसके बाद लिखेंगे गैदर एनर्जी, अब एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी फ्रॉम शुगर्स इन नेक्टर, गैदर एनर्जी फ्रॉम नेक्टर, राइट। और इस तरह से आप जो है हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। और थर्ड पॉइंट्स हम लिखेंगे मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। तो मिनरल्स अब जब रीड करते रहेंगे तो अपने आप जो है ऑटोमेटिकली जो है आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे। तो आपको लिखना है मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स बिसाइड्स डैम्प पैचेस, राइट। डैम्प पैचेस के अलावा जो है इनको कहाँ से जो है मिनरल्स मिलते हैं, लैंड ऑन डंग, रॉटिंग फ्रूट्स, कारकेसेस, कारकेसेस किसको बोलते हैं बच्चों, डेड एनिमल्स की जो बॉडी होती है उनको बोलते हैं डेड एनिमल्स कारकेसेस, टू गेट मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। तो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते होंगे, मिलते हैं डैम्प पैचेस से। और उसके अलावा लैंड ऑन डंग, लैंड ऑन डंग, डंग मीन्स जो आपका काउ डंग है, बफेलो का है, उसके ऊपर बैठ के, रॉटिंग फ्रूट्स, सड़े हुए जो हैं आपके रॉटिंग फ्रूट से, कारकेसेस से गेट मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी ये हो गई बच्चों। और इसी तरह से इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स, तो अब हम किसके बारे में लिखेंगे, पॉलेंस के बारे में लिखेंगे, राइट। तो इस तरह से आपको नोट मेकिंग करनी है। तो जितने अभी हमने पढ़ा है उसको हम पहले लिख लेते हैं सो दैट कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू राइट या हाउ टू मेक द नोट्स। तो अभी हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ा है, उसके हम जो है नोट मेकिंग करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे नोट्स ऑन द पैसेज, राइट। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों, फर्स्ट पॉइंट इज योर इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन किसका है, बटरफ्लाइज, क्लियर। अब 1.1 इस पे बेस, अभी जैसे मैंने मार्क कराया था आपको, तो 1.1 क्या है आपका, फाउंड ऑन द, इसको डिफरेंट कलर से लिखते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि हमारी हेडिंग कौन सी है, विच वन इज आवर हेडिंग, और कौन सी हमारी सब हेडिंग्स है। तो ये मैंने डिटेल में आपको पूरा बताया कि हाउ टू मेक द नोट्स 1.1। तो ये हमारी हेडिंग है और उसके जो है अंडर में हमारी सब हेडिंग्स आएंगी, फाउंड ऑन द कॉन्टिनेंट्स, ये आपको वहीं से लिखना है, continents except Antarctica. क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा 1.2। 1.2 क्या आएगा बच्चों, अप्रोक्स या अप्रोक्सीमेटली 15,000 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट आपकी आएगी 1.3। 1.3 क्या है आपकी, डिस्टिंक्ट लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल स्टेजेस। अब इसको हम नेक्स्ट में डिस्क्राइब करेंगे इसको। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी बच्चों, पहला हमारी हो गई, नेक्स्ट में हम लिखेंगे स्टेजेस, या इसमें भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी लाइफ साइकिल एंड बिहेवियर, कैसा बिहेव करती है। 2.1, अगर किसी को कोई पॉइंट ऐड करना है तो आप लोग बोल के जो है उसको ऐड कर सकते हैं। ये मैं आपको मेथड बता रही है हाउ टू मेक द नोट्स, राइट। स्टेजेस पहला हमने डायरेक्ट लिखना है, डिटेल में नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखनी है। और कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट वन इज योर एग्स, राइट, लार्वा, प्यूपा, ये हमने पहले मार्क करी है, उसको वहीं से आपको कॉपी करना है, और एडल्ट, क्लियर। नेक्स्ट आएगी आपकी 2.2। 2.2 क्या आएगी, ब्राइटली कलर्ड विंग्स। ये भी हमने जैसे जैसे हम रीड करेंगे वैसे वैसे हम जो है अंडरलाइन करके लिखेंगे, ब्राइटली कलर्ड विंग्स। थोड़ा सा इसमें जो है आप रीड करते करते जो है अंडरलाइन करते रहें, कौन कौन से पॉइंट्स यू हैव टू जो जो लिखने हैं आपको। 2.3
feed on nectar, (2.4) gather energy, एनर्जी कहाँ से मिलती है उन्हें, गैदर एनर्जी फ्रॉम नेक्टर। इस तरह से आपको एग्जाम में लिखनी है। और थर्ड आपको लिखना है, थर्ड हेडिंग है मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। थ्री पॉइंट वन, besides dam patches, लैंड ऑन, ये वहीं से आप लिखें किस किस में करती हैं, डंग में, rotten eggs, rotten fruits, rotting fruits, carcasses, राइट। तो जो हमने फर्स्ट पैरा पढ़ा तो इस तरह से आपको लिखना है। फोर्थ हेडिंग इज योर, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी पे बेस्ड है, pollen and migration। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बनाना है 4.1 important pollinators, important pollinators for flowers, for plants, 4.2 migrating nature, 4.3 capable of moving pollen, capable of moving pollen। तो अभी हमने जितना पढ़ा उसकी हमने ये हेडिंग्स बनाई, ये हमने नोट्स बनाए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, रीड करते हैं। तो अभी हमने यहाँ तक पढ़ा था, तो यहाँ तक इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स फॉर सम स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। तो हमने सिंपल लिखा इंपॉर्टेंट, क्या लिखा, पॉलिनेटर्स ऑफ प्लांट्स, क्लियर। केपेबल ऑफ मूविंग पॉलन ओवर ग्रेटर डिस्टेंस, मतलब जो है उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है मूविंग पॉलेंस। तो इस तरह से हमने 4 पॉइंट से जो है फर्स्ट पैरे से हमने बनाए 4 हेडिंग्स और उसकी सब हेडिंग बनाए। तो हमने देखा कि पूरे के हमने क्या बनाए, नोट्स बनाए, राइट। नेक्स्ट हमारा है बच्चों, बटरफ्लाई सेंस द एयर यूजिंग देयर एंटेना। अब ये सेंस किससे करते हैं, सब बच्चों को पता होगा कि इनके जो है एंटेना होते हैं फॉर सेंट, विंड एंड नेक्टर। किस तरह से वो उसको सेंस करते हैं अपने एंटीना से। द एंटीना कम इन वेरियस शेप्स एंड कलर्स, इनके क्या होते हैं, डिफरेंट शेप्स होते हैं, कलर्स होते हैं। विजन इज डेवलप्ड वेल इन बटरफ्लाइज एंड मोस्ट स्पीसीज आर सेंसिटिव टू द अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम, क्लियर। मैनी बटरफ्लाइज आर माइग्रेटरी बाय नेचर, ये हमने नोट्स बनाए हैं इसके। केपेबल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स, पर्टिकुलरली फेमस migrations। अब famous migrations are those of the monarch butterfly। तो famous migration की कौन सी करती है, monarch जो है एक species का नाम दिया है butterfly group which travel from, कहाँ से कहाँ travel करती है, मैक्सिको से northern USA and southern Canada, a distance of about 4,000 to 4,800 किलोमीटर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना वो ट्रैवल करते हैं। दूसरी कौन सी है हमारी, फेमस माइग्रेटरी बटरफ्लाईज, पेंटेड लेडी बटरफ्लाई। तो इन दोनों को आप जो है अंडरलाइन करेंगे और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हेडिंग आपकी बनेगी फेमस माइग्रेशन एंड कम्युनिकेशन, हाउ दे कम्युनिकेट, किस तरह से वो कम्युनिकेट करती हैं। अदर नॉन माइग्रेटरी स्पीसीज हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए, स्पेक्टुलर एंड लार्ज
scale migration of the butterflies associated with the monsoons are seen in peninsular India. It is suggested that most migratory butterflies are those that belong to semi-arid areas where breeding season जो कैसा होता है very short. The life is क्योंकि मानसून आ जाता है, बारिश होती है, तो इनका जो है ब्रीडिंग सीजन क्या होता है बच्चों, कम हो जाता है. तो इसको भी आप नोट्स में लिख सकते हैं. स्ट्रेटेजीज ऑफ द बटरफ्लाइज, दे माइग्रेट. अब ये माइग्रेट कब करती है बच्चों, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय. अब ये आप नोट्स में बनाएंगे. एंड डिपेंड ऑन द सन टू ओरिएंट, और किस पे डिपेंड करते हैं, सन पे, टू ओरिएंट themselves. They can see, और ये जो है पोलराइज्ड लाइट में भी देख सकते हैं. एंड यूज इट फॉर ओरिएंटेशन इवन इन क्लाउडी, जब क्लाउडी कंडीशन होती है, बादल होते हैं, तब भी ये जो है पोलराइज्ड लाइट में दे कैन सी व्हेन द सन इज नॉट विजिबल. क्लियर. तो इसको किस तरह से आपने लिखना है. और बटरफ्लाइज कैन कम्युनिकेट, क्योंकि नेक्स्ट ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको, क्योंकि इसके पॉइंट्स बनाने हैं, हमें नोट्स बनाने हैं. तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या रहेगी, फेमस माइग्रेशन एंड कम्युनिकेशन, कलर्ड केमिकल्स, साउंड एंड फिजिकल एक्शन. तो एग्जाम में इसी तरह से आपको अंडरलाइन, जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे अंडरलाइन उसको करते रहें. क्लियर. तो इसकी भी हम जो है नोट्स बनाते हैं. 5. क्लियर. तो 5 क्या आएगा आपका, फेमस माइग्रेशन. फेमस माइग्रेशन किस किस का है, वो बर्ड्स के नाम लिखेंगे आप. माइग्रेशन एंड कम्युनिकेशन. इसमें क्या लिखेंगे आप, 5.1. क्लियर. तो 5.1 कौन कौन सी है फेमस माइग्रेशन आपकी, मोनार्क बटरफ्लाई, और कहां से कहां तक है वो भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज मोनार्क बटरफ्लाई. और दूसरी क्या है, पेंटेड ले बटरफ्लाई. नेक्स्ट है आपका 5.2, दैट इज डे टाइम माइग्रेशन. दिन के समय वो माइग्रेशन करते हैं या मूव करते हैं. डे टाइम माइग्रेशन यूजिंग सन ओरिएंटेशन. यहाँ पे सन लिख दें आप, सन ओरिएंटेशन. 5.2 इज योर 5.3. Clear. Can see through polarized light. Polarized light. Right. और यहाँ पे लिख सकते हैं आप cloudy condition. Clear. Similarly 5 हैं, they can communicate. कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैन कम्युनिकेट थ्रू कलर पैटर्न, केमिकल्स, साउंड्स, physical action. क्लियर. तो इस तरह से हम जो है बच्चों नोट मेकिंग करेंगे, और आप और भी जो है यहाँ पे अपने हिसाब से जो है नोट्स को ऐड कर सकते हैं. 6 पॉइंट भी बना सकते हैं. बट ये देखें कि हेडिंग की जो सब हेडिंग होगी वो नॉट मोर देन 4 पॉइंट. 4 ये पॉइंट या 5 पॉइंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ये मैंने आपको जब नोट मेकिंग करी थी उस समय भी आपको बताया था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये आपके नोट्स बन गए. इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी समरी बनानी है. अब समरी बनाने के लिए आपको क्या करना है, यही पॉइंट्स को जो है आपको यूज करना है. अब कैसे यूज करना है, लेट्स सी कि किस तरह से आप इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके आप समरी लिख सकते हैं. तो ज्यादा आप जो है सोचिए ना, और इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके आप समरी बनाएंगे. क्लियर. तो बटरफ्लाइज, अब सिंपल सा पहले आप लिख सकते हैं, बटरफ्लाइज आर फाउंड. यहीं से आप बनाएंगे, जो भी आपने नोट्स बनाए इसी से आपको समरी बनानी है. तो बटरफ्लाइज फाउंड ऑन द कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका.
अब आपको नेक्स्ट लिखना है अप्रोक्सीमेटली 15,000 स्पीसीज वर्ल्ड आर फाउंड वर्ल्ड वाइड। तो इस तरह से सेंटेंस बनाने आपको, इन्हीं पॉइंट्स के क्या बनाने आपको सेंटेंस बनाने। अब आप लिखेंगे देयर आर डिफरेंट लाइफ साइकिल स्टेजेस, एग्स, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। क्लियर? और विंग्स कैसी होती है उनकी? लार्ज विंग्स आर ब्राइटली कलर्ड विंग्स, दे फीड ऑन नेक्टर, दे गैदर एनर्जी फ्रॉम नेक्टर। तो इस तरह से आपको समरी बनानी, इन्हीं पॉइंट्स को लिखना है आपको। ये नहीं सोचना है कि अब भाई इसको फिर से पढ़ना है, हमें रीड करना है। तो यूज योर नोट्स, जो भी आपने नोट्स बनाए इनको सेंटेंस में कन्वर्ट करें, सेंटेंस बनाए, मेक द सेंटेंस ऑफ दीज पॉइंट्स। जैसे अभी मैंने बताया बटरफ्लाइज फाउंड ऑन द कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका, राइट? फिर आप लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली 15,000 स्पीसीज आर फाउंड वर्ल्ड वाइड, राइट? Their life cycle stages are eggs, larva, pupa, adult. Their wings are brightly colored. They feed on nectar. They gather energy from nectar. Beside them patches, they get energy from the land, from the dung, rotting fruits, carcasses. Clear? तो इन्हीं को यूज करके आपको समरी बनानी है। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, तो इन्हीं पॉइंट्स को सेंटेंस में चेंज करके आप लिखें एंड मेक द समरी। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, इसी में पॉइंट आता है आपका एक कि सुटेबल टाइटल। अब सुटेबल टाइटल आप क्या दे सकते हैं, आप माइंड में रखें यहाँ पे टाइटल, सुटेबल टाइटल मैं बता रही हूँ आपको, और फिर भी अगर कोई बच्चा बताना चाहे तो बता सकता है। आप सुटेबल टाइटल क्या देंगे अपनी समरी का या पूरे पैसेज का? किसी को पता है बच्चों? कुछ भी लिख सकते हैं आप। कलरफुल वर्ल्ड ऑफ बटरफ्लाई, colorful world of butterflies, या आप लिख सकते हैं vibrant world of butterflies, या आप लिख सकते हैं beautiful वर्ल्ड ऑफ बटरफ्लाई। एक लिखना है आपको, कोई सा भी आप जो आपको लगता है अप्रोप्रिएट वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ऐसे एग्जाम्स में जरूरी नहीं है कि कोई भी पैसेज आ जाएगा। तो हमने आपको बताया हाउ टू मेक द नोट्स, हाउ टू यूज द नोट्स व्हाइल राइटिंग द समरी। तो समरी भी लिखें आप, इन्हीं पॉइंट्स को यूज करें, मेक द सेंटेंसेस क्लियर। तो अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। सेक्शन ए हमने आज कंप्लीट किया है बच्चों। तो बच्चों आज हमने सेक्शन ए कंप्लीट किया है, और उसमें हमने जो है 20 मार्क्स का पेपर जो है 20 मार्क्स होते हैं, और बहुत इजी होते हैं नंबर गेन करने, क्योंकि एक एक नंबर जो है आपके लिए बहुत प्रीशियस हैं। और इस तरह से कोई बच्चा छोड़ के नहीं आएगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि पहले रीड द क्वेश्चंस और फिर जो है पैसेज से आंसर जो है आप फाइंड आउट करें, और सॉलिड नंबर मिलते हैं। 20 मार्क्स का हमने आज करा है। नोट मेकिंग करिए। अब जिस तरह से आप नोट मेकिंग करते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, नोट मेकिंग करेंगे फिर समरी छोड़ देते हैं। तो जो पॉइंट्स आप लिखते हैं, क्योंकि अभी तो हमने पॉइंट्स लिखे, उन्हीं के आप सेंटेंस बने, मेक द सेंटेंसेस फॉर समरी। तो आपकी समरी बन जाएगी उतने ही वर्ड्स की बन जाएगी जितने आपने नोट्स बनाए हैं। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से सेंटेंस बनाने हैं। यूज योर नोट्स व्हाइल जो है राइटिंग द समरी। क्लियर? सुटेबल टाइटल देना है, कोई भी उसी से बेस्ड जो है, जो जिसके बारे में आप पढ़े हैं उसी पे बेस्ड आपको टाइटल देना है। तो कोई बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा जब लेक्चर होगा, हम जो है लेटर राइटिंग करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, सेक्शन बी और सेक्शन सी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों ऑल द बेस्ट। आप अपनी प्रिपरेशन जो है, कैरी ऑन योर प्रिपरेशन, और अच्छे से अच्छा अपना एग्जाम में करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।